गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर 34 वेक्टर्स। और आज है हमारे पास एक्सरसाइज 34.3 का फोर्थ क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर n बाय अ स्केलर y। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दो वैल्यूज़ है हमारे पास जिनको मल्टीप्लाई करना है और उससे जो रिजल्ट बनेगा उसका केवल मैग्नीट्यूड आपको बताना है। अब वो दो चीज़ें हैं, एक तो है n जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा है स्केलर क्वांटिटी y। यहाँ पे आपको दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, एक वेक्टर को और एक स्केलर को। और बोला है, पूछा है आपसे कि बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर हमें वेक्टर n का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसके बाहर मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे, यानी ये हो गया मॉड। तो ये केवल इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। और हमें एक और क्वांटिटी दी गई है y जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल हैं, उसमें बताया गया है कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है स्टेट वेदर द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर इज अ स्केलर और वेक्टर। जो फोर्थ क्वेश्चन था, जैसे हमने यहाँ पर एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लाई किया था, वही आपसे आगे पूछ रहा है। इसमें थोड़ा सा और चीज ऐड कर दी। बोल रहा है कि उनका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि फोर्स के लिए फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर मास स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और जो फोर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मींस अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर टू अ स्केलर, या ये बोले कि प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू अ स्केलर गिव्स रिजल्ट वेक्टर। यानी कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी बनता है। ठीक है। स्टेट द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो कंडीशन बतानी है जिसमें दो वेक्टर p एंड q कोलिनियर होते हैं। ओके। तो देखिए कोलिनियर का मतलब होता है, ये पॉइंट्स के संबंध में हम समझें तो कोई भी पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स हों उनकी बात अगर हम करें, अगर वो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि उनसे होकर एक सीधी लाइन जाए तो वो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। यानी ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्योंकि एक सीधी लाइन जा रही है और कोई पॉइंट छूट भी नहीं रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट कुछ ऐसे हो जाए तो ये कोलिनियर नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ से सीधी लाइन ले जाएंगे तो ये छूट जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे सीधी लाइन तो ये छूट जाएगा। तो ये तीनों आपस में कोलिनियर नहीं। अब ऐसा ही वेक्टर के केस में देखिए, दो वेक्टर हैं p एंड q, तो ये दोनों कोलिनियर होंगे किस कंडीशन में, अगर ये इस तरह से हैं अरेंज्ड, ये दोनों ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक दूसरे के सामने हो या वो एक दूसरे से इस तरह से अरेंज्ड हो। कि देखो ये देखिए ना, ये इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में,
तो अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर ले जाएं तो ये एक सीधी लाइन ही बनाते हैं, तो ये भी कोलिनियर है। अब वो ऐसे भी हो सकते हैं कि एक इस डायरेक्शन में हो, एक इस डायरेक्शन में हो, लेकिन जब उनको अरेंज किया जाए तो एक सीधी लाइन ही जाती है। मतलब ये लाइन ऐसी नहीं होती है ऐसे करके, या ये लाइन ऐसे नहीं बनती, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिर अलग अलग जा रही है। अगर आप इसको इसी साइड में भी देखें तो अगर ये ऐसा है और अगर ये ऐसा है तो ये भी एक डायरेक्शन में नहीं है। तो कोलिनियर होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा, लेकिन एक सीधी लाइन ही बननी चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकते हैं दोनों इसी साइड पर हो, या एक इधर और एक इधर, ऐसा। क्योंकि अरेंज इनको अगर यहाँ पे सेट करेंगे तो ये एक सीधी लाइन बनेगी। तो ऐसे वेक्टर्स कोलिनियर कहलाते हैं। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि जब मैं इस वेक्टर को निकालूं, इस वेक्टर को और इस वेक्टर का जो वैल्यू हम फाइंड करें, कैलकुलेट करें, और इन दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, तो वो कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर। अब वो सेम कैसे होंगे? मान लीजिए हमने p को कैलकुलेट किया और ये वैल्यू आ गया a+3b या 2a+3b, ऐसा आ गया। ठीक है, और हमने q को कैलकुलेट किया तो वो आ गया 4a+6b। ठीक है, अब आप देखें इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2a+3b। तो आप देखिए p वेक्टर जो है वो q वेक्टर के एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है, उसके साथ एक नंबर भी है, लेकिन उस नंबर को अगर हम अलग कर दें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर p जो है वो कोई वैल्यू है l, उसके साथ पूरा p वेक्टर की तरह ही एक वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि वेक्टर p वेक्टर q के एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है, लेकिन उसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी लगी होगी, तो भी हम उसको कोलिनियरिटी के लिए सेटिस्फाइड कंडीशन मान सकते हैं। यानी ये कंडीशन कोलिनियरिटी के लिए सेटिस्फाई। ठीक है, कि अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, वो वेक्टर्स इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। ठीक है, तो आप देखें 2a+3b 2a+3b एग्जैक्ट सेम है, बस ये जो नंबर है, ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इसके स्केलर क्वांटिटीज के साथ, तो ये कंडीशन इस तरह से बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स 5a+6b, कॉमा दूसरा पोजीशन वेक्टर ये आपको दे रखा है और ये तीसरा पोजीशन वेक्टर है, आर कोलिनियर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है ये आपको दिख रहा है, ये तीन जो पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है, देखिए कोई भी पॉइंट्स आपस में इस तरह से अरेंज्ड हैं कि उनसे एक सीधी लाइन होकर अगर जाए तो वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे कि ये तीनों पॉइंट्स ऐसे अरेंज्ड है कि हम यहाँ से एक लाइन ले जाएं तो कोई भी इनमें से छूटता नहीं है, सारे के सारे एक सीधी लाइन ही बनाते हैं और शामिल भी हो जाते हैं, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, अब यही वेक्टर के केस में भी यही रूल लगेगा कि तीनों वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर जिनकी बात करें हम लोग कोलिनियर होंगे अगर ये वेक्टर इस तरह से बने हुए हों कि ये एक सीधी लाइन ही बनाए। अब वो चाहे एक साथ इस डायरेक्शन में हो या एक इधर और एक इधर हो। ओके, तो ऐसे वेक्टर्स कोलिनियर कहलाएंगे। अब उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए तीन वेक्टर्स हमने बोल दिए, ये जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ये ऐसे पोजीशन वेक्टर है, तो इन तीनों के लिए ये कोलिनियर होंगे। कंडीशन ये है कि हम ये वाला वेक्टर ए बी, जैसे मान लीजिए तीन हो गए हमारे पास ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। तो इन तीनों में हम वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी ये निकालेंगे और उसके बाद उन दोनों को देखेंगे कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। अगर वो इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर है। एक कंडीशन और इसके साथ होगी, तो हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे
तो हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट हमारे पास है, या इसको हम ओ ए कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर, या सीधा इसको पोजीशन वेक्टर कह रहा हूँ मैं ए के लिए, ये इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 6b। ठीक है, यहाँ पर b हमारे पास है 7a माइनस 8b, और c हमारे पास है, तो अगर हम b को कॉमन पॉइंट मान लें इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो हम यहाँ से a भी निकाल सकते हैं और b c निकाल सकते हैं। तो a b हो जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये रूल तो आपको पता होगा, जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर से समझा था। अगर आपको ये निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस तरह से करना होगा। तो ओ बी हमारे पास है 7a माइनस 8b, और माइनस ओ ए हमारे पास है 5a और माइनस 6b। ये प्लस था, ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2a, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 14b, ये आ गया ए बी। ओके, अब हम यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी के लिए पोजीशन वेक्टर है 3a प्लस 20b माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 8b। 3 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस का 4a, और 20 प्लस 8 हो जाएगा 28b। अब देखिए आप, ए बी और बी सी ये दोनों देखिए आपको एक जैसे नहीं दिख रहे। इसमें से थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। माइनस और 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2a, और प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 14b। अब देखिए 2a माइनस 14b, 2a माइनस 14b, यही कंडीशन होती है अगर कोई वेक्टर कोलिनियर है तो, कि वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर बी सी के बराबर, लेकिन इसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी कोई भी आप मान लीजिए n मान लीजिए, वो साथ में हो तो भी चलेगा। तो हैंस अगर b पॉइंट कॉमन है, ए बी सी एंड आर कोलिनियर्स। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।